बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी ये मैट्रिक्स गिवन है उसका रैंक चेक करना है तो इसकी ये डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड कर लें। इफ़ आ इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, फिर उसका जो रैंक होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। इफ़ इट पोसेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़, उसमें ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी। नंबर वन, ईच माइनर ऑफ ऑर्डर n+1 ऑफ द मैट्रिक्स ए वैनिशेस, उस मैट्रिक्स का जो एक माइनर है n+1 ऑर्डर का वो दैट इज़ ज़ीरो होगा, उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर n ऑफ द मैट्रिक्स ए विच इज़ नॉट ज़ीरो, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एक माइनर है n+1 ऑर्डर का, वो ज़ीरो हो रहा है, उसका माइनर का रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा है और उससे एक डिजिट कम n+1 है तो n ऑर्डर का जो माइनर होगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का जो माइनर होगा उसका रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आएगा, विच इज़ नॉट ज़ीरो, तो फिर उसका जो रैंक होगा वो फिर n होगा जिस ऑर्डर का माइनर का रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखें, एक एग्जांपल लिया हमने, a इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 फर्स्ट रो, सेकंड रो है 4 2 3 0 1 0 0 0 4 0 3 0, ये 4x4 का मैट्रिक्स है हमारे पास, 4x4 का, जिसमें 4 रोज़ हैं 4 कॉलम है। इसका रैंक हमने चेक करना है। इसका ए का डिटर्मिनेंट चेक करें हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आता है बिकॉज फर्स्ट रो कम्प्लीटली ज़ीरो, लास्ट कॉलम कम्प्लीटली ज़ीरो। हम इसको फर्स्ट रो के थ्रू अगर एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे या लास्ट कॉलम के थ्रू इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में ये शामिल है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक कम्प्लीटली रो ज़ीरो हो या कोई कॉलम कम्प्लीटली ज़ीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये 4x4 का ऑर्डर है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है। इस मैट्रिक्स का एक माइनर है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का माइनर है हमारे पास, वो फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को छोड़ दें आप, 4 2 3 1 0 0 4 0 3, ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, 3x3 का। इसका डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे। देखें, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं हम सेकंड रो के थ्रू, क्योंकि सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है और जो टू डिजिट टू एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो इसकी एक्सपेंशन जो है ये शॉर्ट है सेकंड रो के थ्रू। डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, हमने कोई भी एक रो के थ्रू या किसी भी एक कॉलम के थ्रू उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सेकंड रो के थ्रू अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाई माइनर मैट्रिक्स, इस रो को इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, जिस कॉलम और जिस रो में ये एलिमेंट आ रहा है ये रो भी और ये कॉलम भी छोड़ देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेंगे माइनर मैट्रिक्स में 2 3 0 3 2 3 0 3, तो प्लस सेकंड एलिमेंट के थ्रू थर्ड एलिमेंट के थ्रू हमने करना होता है ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 मल्टीप्लाई समथिंग, इसका रिजल्ट 0 आएगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 मल्टीप्लाई इंटू इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई 3, तो नेक्स्ट 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये देखें, एक मैट्रिक्स लिए हमने, उसका
डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो था। जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि एक मैट्रिक्स का है, उसका एक प्रॉपर्टी ये है डेफिनेशन में कि n+1 आर्डर का मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन इज हो रहा है, सॉरी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है n+1 आर्डर का, और उसी मैट्रिक्स का एक माइनर है n आर्डर का जो रिजल्ट है नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है माइनर का। इसमें देखें 4x4 का मैट्रिक्स लिए हमने, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है, और एक डिजिट पीछे आए हैं हम 3x3 का, उसका मैट्रिक्स का माइनर लिया है 3x3 आर्डर का, उसका रिजल्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है। तो फिर रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 बिकॉज इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो 3 है, 3x3 है, तो इसका रिजल्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये सेकंड एक और मेथड है रैंक फाइंड करने का। वैसे मेथड हमने पढ़े हुए हैं कि रो ऑपरेशन लगाते हैं, इस पर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ मैट्रिक्स में वो रैंक होता है। तो सेकंड वे इसका फाइंड करने का, रैंक फाइंड करने का मैट्रिक्स का ये है कि उसका डिटर्मिनेंट चेक करें हम इस डेफिनेशन के थ्रू, तो उसका रैंक हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं।